राधे राधे। बैठ जाइए प्लीज। ये मोबाइल किसका रह गया भाई? तो आज क्या नया टॉपिक चालू करना है? कौन सा? अच्छा, अभी तक आपने देखिए क्या पढ़ लिया ये बता दो। जब से बैच रीलॉन्च हुआ तब से दिशा दूरी और रैंकिंग। रैंकिंग भी पढ़े, दो टॉपिक पढ़े, एक रैंकिंग एक दिशा दूरी। तो आज कोडिंग कोडिंग इसलिए नहीं पढ़ सकते अभी क्योंकि अल्फाबेट टेस्ट बहुत से बच्चों ने नहीं पढ़ा है। जब तक अल्फाबेट नहीं पढ़ोगे कोडिंग कोडिंग बनेगा नहीं। एक मिनट देखता हूँ। चलो, एक टॉपिक जो सबसे ज्यादा अभी पूछा जाता है आपसे, इसमें से सीएचएसएल में डाइस के 2-3 क्वेश्चन आते हैं। डाइस पढ़ ले। एक नॉन नॉलेज टॉपिक लेते हैं, डाइस। अच्छा, कितने लोगों से डाइस बनता है? कितने लोगों ने मुझसे पढ़ा है डाइस पूरा कंप्लीट? एवरेज। ठीक है। जिन लोगों ने मुझसे नहीं पढ़ा, ठीक है, तो ये मेरा दावा है कि उनसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे अभी। मैंने उन्हें पढ़ लिया पूरा। मैंने नहीं पढ़ा उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बताता हूँ हम डाइस बहुत अलग तरीके से पढ़ेंगे। वो पढ़ते हैं मतलब पूरा पढ़ते हैं। कहते हैं मेरे 4 आधा चीज आपको डाइस हो गया। हालांकि आपके एग्जाम में आसान नहीं है आपको, ठीक है, तो उसके आगे आप डाइस नहीं पाते हो कभी। लेकिन कब क्या आ जाएगा हमें नहीं पता। लास्ट ईयर एसएससी सीएचएसएल ने कैलेंडर नहीं पूछा, इस बार हर पेपर में पूछा है, ठीक है, तो कब क्या आ जाएगा हमको नहीं पता। यदि पूरा पढ़ना चाहिए, कोई टॉपिक पढ़ना है तो एटलीस्ट इतना तो पढ़ो कि आने वाले 3 साल कवर हो जाओ। 3-4 साल तक कोई कहां तक ले जा सकता है, तुम्हारा टॉपिक तैयारी रखनी चाहिए। चलिए, तो डाइस पासा पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात, पासा क्या होता है? क्या होता है डाइस पासा? 6 पलक का एक आकृति होता है ना, 6 पलकों को जोड़ा जाता है। बचपन में लूडो भी आप काफी खेले होंगे, डाइस का यूज किया होगा। तो भाई पहले हम ये समझ लेते हैं डाइस में कितने टाइप के प्रश्न हमको पढ़ना है। क्लोज डाइस पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, ओपन डाइस पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, और एक लैंग्वेज बेस्ड, मतलब इसमें डाइस नहीं दिया जाएगा, भाषा दी जाएगी केवल, वो वाले प्रश्न पढ़ेंगे। अब ये 3 मेजर टाइप है, और इन 3 में भी कई सारे सब टाइप होते हैं। जैसे क्लोज डाइस में 5-6 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ठीक है, ऐसे ओपन डाइस में भी, लैंग्वेज बेस्ड में भी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लोज डाइस की, और उससे पहले हम बात करते हैं डाइस की। टीवी चालू है पीछे? चलो ठीक, काम मत करना। सबसे पहले तो डाइस एक 6 सतह वाली आकृति होती है जो बिल्कुल घन की तरह होती है, क्यूब की तरह। सो वी कैन से डाइस इज एग्जांपल ऑफ क्यूब। एक घन का ही उदाहरण है पासा। हमारी डाइस में 6 सतह होती हैं, और ये 6 सतह कितनी एजेस या इसमें कितने कॉर्नर होते हैं? चलिए पहले ये बताइए, कॉर्नर्स कितने होते हैं इसमें? 8। 1 2 3 4 और 4 10 इसके नीचे। और कितनी रेखाओं से या लाइनों से या एजेस से मिलकर ये बनती है? तो सर 4 लाइन ऊपर, 4 लाइन नीचे और 4 लाइन वर्टिकल, तो 12, ठीक है। अब सर क्यूब एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में, घन और डाइस एक टॉपिक, दोनों में अंतर क्या है? तो घन में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं कि एक बड़े घन को हमने पेंट कर दिया रेड कलर से, फिर उसे कटिंग कर दी, उसकी छोटे छोटे घनों में काट दिया, तो ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह पेंट होगी या केवल 2 सतह पेंट होंगी? मतलब पेंटिंग और कटिंग पर क्वेश्चन पूछते हैं घन में। तो डाइस में कैसे पूछते हैं? डाइस में छुपी हुई सतहों पर आधारित प्रश्न पूछते हैं। एक पासे में मैक्सिमम कितनी सतह आपको दिखेंगी? 3। कितनी सतह दिखेंगी आपको? 3, और 3 छुपी हुई रहेंगी। उन छुपी हुई सतह पर ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल इसका आप समझो। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसका मोबाइल है ये, किसका लेक्चर था अभी? सर को देख लो। हाँ, तो सबसे पहले 6 सतह की बात करते हैं। एबीसी, पीछे कौन कौन सी सतह बची? बाई डिफॉल्ट डी है। सर पीछे की देखा जाए तो कायदे से अगर हम बात करें लॉजिकली, तो ए के पीछे क्या है मुझे नहीं पता कि डी है कि ई है या जेड है या 1 है या 2 है, पता है क्या? कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे छाप दिया एबीसी, यहाँ छाप दो आप डॉलर, जैसा छाप तो होगा। अब तो मैं दिख नहीं रहा, तो कोई अगर हमसे कितने पूछ ले कि भैया बताओ ए के पीछे क्या है, नॉन नो अंतर्यामी थोड़ी दिख जाएगा। अच्छा से कैसे दिखेगी? अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि भाई यहाँ पर यदि 1 2 3 लिखा आता है 1 2 3, तो बहुत से लोग ऐसे पढ़ लेते हैं स्टैंडर्ड डाइस माने पासा, एक तो भी तो बच्चे, तो ये गलत है बिल्कुल। तुमको कैसे मालूम 6 पीछे दिख रहा है क्या? तो इसमें हम चर्चा करेंगे अभी। सिंपल सी बात, चलिए अभी मैं थोड़ी देर मान लेता हूँ ये पासा है, और इस पासे पर मैंने 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित किए हैं 6 सतह पर, और 1 2 3 आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। अब क्या नहीं दिख रहा है आपको? 4 5 6, 1 2 3 दिख रहा है, और 4 5 6 हिडन है। ये सीन है, ये हिडन है, ये छुपा हुआ है। अच्छा मुझे बताओ, इस पासे को मैं कितना भी घुमा दूं, कैसा भी फेंक दूं, क्या कभी एक का विपरीत 2 हो सकता है? 2 का विपरीत 3 हो सकता है? अच्छा
है और नहीं दिखने वालों की सतह के विपरीत वो सतह होती है जो दिखती है। क्लियर? चलिए अब यही लिख लो, अब लिखा देता हूं थोड़ा सा। अगर हम डाइस की बात करें, जनरली एक डाइस होता है बाय डिफॉल्ट डाइस में 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं, है ना? हम वही डाइस समझते हैं अभी, 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं। एक नॉर्मल डाइस जिसे हम कहते हैं डाइस या पासा, जिसमें 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं। एक होता है हमारा इवन डाइस, जैसे आपको आते नहीं है फिर भी सम पासा पता होना चाहिए आपको। कभी चल सम पासा, सम पासा का मतलब ये होगा उसकी सतह पर जो अंक होंगे वो होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 बाई डिफॉल्ट अंक होंगे। और नॉर्मल पासा की बात करेंगे तो उस पर अंक होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है? एक होता है हमारा ऑड डाइस, विषम पासा, उसमें हमारे अंक होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 6 सतह पर ये 6 अंक होते हैं। एक होता है हमारा लेटर डाइस, अक्षर पासा, जिस पर बाई डिफॉल्ट हमारे 6 अक्षर होते हैं A to F, A B C D E F। और एक होता है हमारा सिंबॉलिक डाइस, प्रतीक पासा या चिन्ह पासा भी कह सकते हो। इसमें कोई भी 6 सिंबल रैंडमली हो सकते हैं, डॉलर, स्टार, परसेंटेज एंड सो कुछ हो सकता है। ठीक है? याद रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें मुझे एक छोटी चीज बताओ, जैसे ये पासा है, इस पासे में अगर 2 है और यहां मैं मान लेता हूं 4 है, यहां पर 6 है, यहां पर 5 है, ऐसा मान लिया मैंने। ठीक है? तो ये मैंने 6 सतह आपको दिखा दी। तो अगर 2 वाली सतह दिखेगी तो 4 वाली दिखेगी क्या? 1 वाली दिखेगी तो 6 वाली दिखेगी क्या? अच्छा अगर 6 वाली दिखेगी तो 1 वाली दिखेगी क्या? नहीं। तो 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिख नहीं सकती। दिख सकती है क्या बताओ? कभी भी 2 अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिख सकते और ना ही एक साथ चुप सकते हैं। दो में से एक दिखेगा और एक चुपेगा। और ये बहुत बड़ा रूल है, इसका थंब रूल है। ये क्वेश्चन करेंगे तो चाहो तो आप नोट कर लो, इसको लिख लो। सबसे पहला पॉइंट ये लिख लो कि भाई एक बंद पासे में 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिख नहीं सकती और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। अर्थात एक दिखेगी और एक छिपेगी। लिख लो, इन अ क्लोज्ड आइज टू अपोजिट सरफेसेस, इन अ क्लोज्ड आइज टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर सीन टुगेदर, कैन नेवर सीन टुगेदर और हाइड टुगेदर, कैन नेवर सीन टुगेदर और हाइड टुगेदर। क्या ये बात समझ आती है सबको? पता? आपको सोचिए जैसे एक पासा है भाई, अब मुझे ये दिख रही है, ये दिख रही है, ये दिख रही है, नीचे वाली क्या और इसके विपरीत यही है, इसके विपरीत ये भी दिख रही, इसके विपरीत ये भी दिख रही और वो तीनों दिखेंगे, छुप जाएंगे। ठीक? हाँ, तो हमने कहा था कि भाई 3 प्रकार के क्वेश्चन करना, 3 मेजर टाइप है अपने क्लोज आइज, ओपन आइज और लाइन बिजनेस। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं क्लोज आइज की, बंद पासे की। बंद पासे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मानक पासा और एक होता है सामान्य पासा। मानक पासे को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस और सामान्य पासे को बोलते हैं ऑर्डिनरी डाइस या जनरल डाइस या सिंपल डाइस। ठीक है? अब ये स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब क्या है सर? ये मानक शब्द क्या है? क्यों मानक पासा बोलते हैं? मानक होता क्या है? नहीं अभी हम डाइस की बात नहीं कर रहे, हम पर्टिकुलर शब्द की बात कर रहे हैं। मानक, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या चीज है? आप कई बार यूज करते हो, ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, बोल दो भाई ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है भाई, बोल दो स्टैंडर्ड लेवल मानक। लेकिन सिंपल भाषा में बताओ, मानक का मतलब है जो व्यक्ति या जो वैल्यू पहले से मानी गई है, फिक्स कर दी गई, मानक। जैसे एक व्यक्ति का स्टैंडर्ड फिक्स है कि भाई ये जब भी निकलेगा लग्जरी कार से निकलेगा, ठीक है ना? और अगर वो नीचे जमीन में चलता हुआ दिख तो उसका स्टैंडर्ड नहीं, हम लोग देखेंगे वैसे, राइट? तो एक फिक्स हो जाती है वैल्यू उसकी। तो मानक का मतलब है जिसका मान पहले से माना हुआ है। तो मानक पासे में क्या है? ये माना गया पहले से कि भैया एक ऐसा पासा जिसकी प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का योग 7 हो, वो मानक पासा होता है। नंबर ऑफ ईच 2 अपोजिट सरफेसेस आर 7। एक ऐसा पासा जिसकी प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का योग 7 हो। जैसे देखिए ये पासा है, मान लीजिए 1 है या 2 है या 3 है, तो अभी मैं इसको मानक पासा नहीं बोल सकता। जैसे मुझे देखिएगा एक के विपरीत क्या है? 6, अभी मैं इसको मानक नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि केवल एक सतह, एक जोड़ा विपरीत सतहों का 7 होने से मानक नहीं हो जाएगा। प्रत्येक जोड़ा विपरीत सतहों का 7 होना चाहिए। 2 के विपरीत, 3 के विपरीत 4, अब मैं कह सकता हूं ये मानक है। अब ये कंफर्म मानक पासा है। क्या बात समझ में आई? एक ऐसा पासा जिसकी प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का योग कितना हो? 7। कोई दिक्कत है? क्लियर सबको? तो वैसे साधारण पासा क्या होता है? साधारण पासा की कोई परिभाषा नहीं है, सिंपल सी बात, जो मानक नहीं होगा, जो मानक ना हो उसको क्या बोलोगे? साधारण, है ना? अच्छा जैसे देखो ये मानक पासा है, देखो इसको पूरा दिखाया मैंने, 6 सतह दिखाई। एक का विपरीत 6, 6 और 1 7, 3 का विपरीत 4, 4 और 3 7, 2 का विपरीत 5, 5 और 2 7। अब मुझे बताओ क्या इस पासे में कहीं भी आपको ऐसा दिख रहा है कि 2 एडजेसेंट सरफेसेस का सम 7 है? अच्छा पहले एक चीज समझ लो सर, ये एडजेसेंट सरफेस क्या होता है? सभी की सतह क्या होता है? विपरीत सतह क्या होता है? तो बताइए प्रत्येक सतह की, जैसे एक सतह है, एक सरफेस है, इसकी विपरीत सतह कितनी होंगी? एक ही होगी। तो प्रत्येक सतह की एक विपरीत सतह होती है, एक ही होती है पासे में, राइट? तो बाकी की 4 क्या होंगी? ये 4 सतह क्या होंगी इसकी? सभी की सतह, इससे जुड़ी हुई सतह, एडजेसेंट सरफेस, इसी को एडजेसेंट बोलते हैं। एडजेसेंट का
जुड़ी हुई सतह है ना, उससे चिपकी हुई सतह, एक सतह से चिपकी हुई सतह कितनी है, एक ये एक ये एक ये और ये चार, और एक ये तो हो जाएगी इसकी विपरीत, ये से जुड़ी है क्या, नहीं। तो एक बंद पासे में प्रत्येक सतह की एक विपरीत सतह होगी और चार समीप की सतह होंगी। इट इज आल्सो कॉल्ड एडजेसेंट सरफेस। क्लियर है? हिंदी में संलग्न बोलते हैं, संलग्न सतह। लिख देता हूं आपको, लिखना है तो एडजेसेंट बोल लीजिए, इसी को समीप की सतह बोल लीजिए, इसी को आप संलग्न सतह बोल लीजिए, जुड़ी हुई सतह बोल लीजिए, पास की सतह बोल लीजिए, बहुत सारे प्रकार। लेकिन ये वर्ड बार बार यूज होगा, दिस वन इन हिंदी, दिस वन इन इंग्लिश। ठीक है? एक वर्ड होता है सम्मुख। सम्मुख मतलब होता है अपोजिट, हिंदी में सम्मुख लिखा है, विपरीत लिखा सीधा सीधा, ऐसे कहते सम्मुख है। सम्मुख मतलब उसका मुख उसके सामने है ना, मतलब अपोजिट। तो अब मैं आपसे ये बात कर रहा था, जैसे विपरीत सतह का योग तो 7 होगा, क्या किन्हीं भी दो संलग्न सतह का योग 7 हो सकता है? 3 और 1 4, 2 और 1 3, 2 और 3 5, 3 और 6 9, 3 और 5 8, 4 और 1 5, 5 और 1 6, नहीं होगा। कैसे होगा? जब विपरीत का 7 है तो समीप का 7 कैसे होगा? हो नहीं सकता। अगर मान लो किन्हीं दो समीप की सतह का योग 7 हो जाता तो क्या मानक पास होता? नहीं होता। तो यहां लिख दिया मैंने, जिसकी किन्हीं भी दो संलग्न सतह का योग 7 दिख रहा है तो मानक तो नहीं होगा भैया, तो मानक में 7 7 दिख नहीं सकता, ये छुपा रहता है। तो इसका परिभाषा बदले बाय डिफॉल्ट बिकॉज़ ऑफ दिस। और सिंपल सी बात आपको याद है ना, जो मानक नहीं होगा वो ये मानक तो नहीं दिख रहा है, और ये मानक होता तो 4 के नीचे 3 होता, राइट? हाँ, सा सा सा, जिसमें 7 का योग 7 में दिख जाए वो साधारण होता, जिसमें 7 योग 7 में दिख जाए वो साधारण। 4 और 3 7 वैसे आपको इतना याद नहीं नहीं, आपको सिंपल चाहिए आपको मानक क्या होता है ये आपको पता रहेगा, तो सिंपल सी बात ये होता है कि जो मानक नहीं है वो साधारण। कोई समस्या इसमें? क्वेश्चन पूछो कुछ, चलो फिर आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मैं कुछ डायरी यहाँ पे बना रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग डायरी बनाते भी नहीं बनता होगा, बन जाता तुमसे? मैं नहीं बताता हूँ, ठीक बन करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बता दो कैसे बनाते? चलो दो दो तीन तरीके से बना सकते हो। पहला तरीका, पुलिस की वर्दी देखी आपने, हवलदार की, हवलदार की वर्दी का चिन्ह होता है यहाँ पे, देखा है? ऐसा चिन्ह बना लो। अब इन सबको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, फिर ऐसा इसको जोड़ दो, बन गया राइट? यहाँ पे एक पतंग बना लो, पतंग बना जाता है ऐसा, ये देखो। अब एक यहाँ से एक यहाँ से ऐसा निकाल दो और इसको जोड़ लो ऐसे, ठीक है? ऐसे भी कर सकते, ठीक है? पतंग अच्छी लगती हुई तो ये फटाफट बनाओ, मैं जोड़ दो। अब यहाँ पर मैं कुछ अंक लिख रहा हूँ, 2 5 6 3 1 4 4 5 6। अब ये वाला पासा बताइए, इसकी बात कर रहे हैं पहले, ये मानक पासा है या साधारण है? मानक, मानक साधारण। अच्छा, साधारण पासा है ये वाला, साधारण है। क्यों साधारण है? क्योंकि 7 का योग 7 में दिख रहा है। ये वाला मानक पता है, ये बड़ी गलतफहमी है, इसको सुधार लो। आपको बताइए मुझे मानक पासा क्या होता है ये बताओ बस, जिसकी विपरीत सतह का योग प्रत्येक विपरीत सतह का, तो यहाँ क्या होना चाहिए? दे रहा है आपको, तो कैसे बोला मानक है? कैसे बोला भैया? 1 2 3 गायब है तो 1 2 3 अगर 3 हो गया तो ये मानक हो जाएगा? ये तो आपको पता ही नहीं 3 का है, आपने कैसे कैसे मानक है? ये मानक हो भी सकता है और नहीं भी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? या तो मानक या साधारण, दोनों में कुछ भी हो सकता है, मानक या साधारण। सर कंफर्म नहीं कर सकते इसको, ये जो एक गलत चीज पढ़ा दी जाती है उसको सुधार लो और पढ़ ली जाती है। जैसे हमें दिखता है कि 7 का योग 7 में नहीं है तो हम उसे मानक मान लेते हैं। अरे मानक वो होता है जिसकी प्रत्येक विपरीत सतह का योग 7 हो, तो मुझे कैसे पता यहाँ क्या है? अगर वहां पर 3 हुआ, माना कि यहाँ पर 3 है, माना कि यहाँ पर 2 है, तो ये माना है हमने, एज्यूम किया है, कंफर्म नहीं हो सकता कैसा होगा ही। अगर ऐसा होता है तो मानक है, और अगर ऐसा हो गया तो ये साधारण है। देन हाउ कैन वी डिसाइड? इट इज स्टैंडर्ड और सिंपल। बात समझ आ रही है? भगवान को नहीं हम देखेंगे जाके पीछे क्या है, तो जितना दिखता है उतना डिसीजन ले सकते हैं, जो नहीं दिखता उसको लेने कभी नहीं लेना। क्लियर है बात? तो कभी ऐसा देख के मत बोलेगा मानक है ऐसा है। अच्छा, मानक और साधारण की परिभाषा केवल तब तक है जब तक हमें किसी पासे की एक ही आकृति दी जाए। जैसे एक पासे की 2 आकृति दे देगा ना, फिर तो हम उसको घुमा फिरा के देख लेंगे इसके पीछे क्या आएगा, फिर हम ये देखेंगे वो मानक है कि सिंपल है, आएंगे ना उस पर, आएंगे अभी। तो कभी भी आप ये मत बोलना जैसे एक से अधिक आकृति तो मानक है, ये तो सिंपल है, उससे कोई लेना नहीं। मानक और सिंपल तब तक काम में आएगा जब तक किसी पासे की केवल एक आकृति दी जाए, ठीक है? तो अभी क्वेश्चन आएंगे तो हो जाएगी। अब फ्लो गाइस की अगर हम बात करें, फ्लो गाइस में लगभग 5 वैरायटी के क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 की एक में कराऊंगा। लगभग 5 वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लोज साइज में। एक, जब किसी बंद पासे को केवल एक ही बार फ्लो किया जाए उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। 2, जब एक पासे की 2 आकृतियां दी जाए, मतलब एक पासे को 2 बार देखा जाए, पहली बार देखने दूसरी बार देखने ऐसा दिख रहा है ना, एक ही पासे की 2 आकृति दी जाए। तीसरा, एक पासे की 2 से अधिक आकृतियां दी जाए। चौथा, क्वेश्चन मार्क बनाया जाए पासे की किसी एक सतह पर। और पांचवा होता है रोटेशन, पासे को घुमा घुमा के देखिए कैसा दिखेगा, ठीक है? ये 5 पढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप है किसी एक पासे की एक आकृति पर आधारित प्रश्न, कैसे आएगा? ऐसा आएगा। थोड़ा लॉजिकली सोचना चालू करो, मेरे साथ रहते हो तो। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस पर टिक करता सीएनडी, क्यों सीएनडी टिक करता बताओ?
हमने 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित किए, ऐसा नहीं बोला उसने। तो भैया 1 के नीचे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, 2 के भी तो कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है, चिन्ह भी हो सकता है, अंक भी हो सकता है, हाँ लेटर भी हो सकता है क्या? दिख नहीं रहा? ठीक है, समझ में आ रही बात? तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो अब आज का पेपर में देखना, पेपर में लिखा आता है इस पांच पर 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित किए गए। तो इसका सवाल ये निशान उठाएगा भैया आपने कैसे ये ऑप्शन कर दिया सही? सीएनडी होना चाहिए इसका, तो है ना? समझदार लोग उठाते हैं सवाल, सुधार होता है चीजों में। चलो अभी हम ये मान लेते हैं इसमें 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित किए गए। अब बताइए क्या आंसर आए? 3 4 5 बिल्कुल सही है। अभी क्या है? अब 3 4 5 सॉलिड आंसर है, अब इसे कोई जुटला नहीं सकता। क्यों सर? 2 के विपरीत मुझे क्या पता क्या होगा? 3 भी हो सकता है, बचा हो सकता है, 2 और 1 6 यहाँ है, बचे 3 4 5, तो यहाँ 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। और बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है ऑप्शन पे, तो हमेशा हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। एक छोटा एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने कहा ए पिता है बी का, ए पिता है बी का, तो बी कौन है? ए का सर पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। अब मान लो उसने आपको ऑप्शन दे दिया, अच्छा जेंडर पता नहीं है, अब उसने आपको एक ऑप्शन दे दिया पुत्र, दूसरा ऑप्शन दे दिया पुत्री, तीसरा दे दिया पुत्र या पुत्री, और पांचवा दे दिया सी एंड डी, चौथा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो अब जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा पुत्र या, तो हम इतना तो निश्चित कर सकते हैं कि वो पुत्र होगा या पुत्री, इतना निश्चित कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो अगर ये ऑप्शन नहीं होता है ना, यहाँ पर होता, चलो कुछ भी देते हैं, वहां भी देते हैं, तो अब क्या करते हैं हम? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब मान लो ये ऑप्शन नहीं दिया होता, ये नहीं दिया होता, यहाँ दिया होता दादाजी, भाभी, मामा, अब ये चुनना है, मजबूरी है, वहां लड़ेंगे तो नहीं बैठ के, हमारा सही ऑप्शन तो दिया तुमने, हाँ? तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सो डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन, कई बार चॉइस होती है बेस्ट आंसर चुनने की, मैं देखना चाहता है आपकी सोच कहां तक जाती है। ठीक है, सुनो दिस वन। अच्छा अभी जितने भी मैं प्रश्न पूछूंगा उसमें 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित है, ठीक है? सर 1 के विपरीत तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन सर ऐसा तो ऑप्शन भी नहीं है, और सीएनडी भी नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है, एक चुनना है, फंस गए अब। तो सर ये वाला जो डायल है, ध्यान से देखना, ये वाला जो पासा है वो मानक भी हो सकता है और साधारण भी। तो अगर मैं साधारण मानूंगा तो फिर ये आएगा, तो मुझे क्या मानना पड़ेगा इसको? मानक, ऐसा तो ऑप्शन नहीं। और जब मैं मानक मानूंगा तो 1 के विपरीत 6 होगा, 5 के 2 होगा, और 3 का 4 होगा, क्योंकि ये मानक भी हो सकता है। तो यही गलत चाल है कि मानक मानो, साधारण मानो तो ऑप्शन नहीं दिया, खत्म हो गया, तो मजबूरी इसमें करना पड़ेगा। हाँ क्या दोनों मतलब कौन? दोनों क्या और सीएनडी, ऐसा सीएनडी करें नहीं। जैसे आप, मैं एक ऑप्शन डाल देता हूँ, या मैं ऑप्शन डाल दो 1 2 या 4 या 6, एक ऑप्शन और डाल देता हूँ 2 या 4, ठीक है, एक और ऑप्शन ले लेता हूँ सीएनडी, तो अब मैं इसमें करूंगा ये बेस्ट आंसर। हाँ तो 1 भी 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है, 1 से लेकर 6 तक के अंक तो है ना, यहाँ लिखा रहेगा आपको 1 से लेकर 6 तक क्या। तो मैंने पहले बोल दिया ना कि सभी प्रश्नों में 1 से लेकर 6 तक के अंक मानना भी, अगर वहां लिखा नहीं आए तो फिर यहाँ जाते, डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा, जैसा पूछा जवाब देंगे। वो हर चीज के पीछे क्या होना चाहिए, तो हम ये ऑप्शन टिक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ठीक है, बढ़िया आगे। तो अभी तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक चलना कुछ नहीं कर सकते और सारी वैरायटी रहेंगे, धीरे देखते जाओ। अब यहाँ तो देखो क्लियर लिख दिया, और लिख दिया तो हमें सीधे रखनी है, सीधा टिक कर देंगे। तो बताइए क्या टिक करें? बिल्कुल सही है, ये नन ऑफ दीज लिखा है। नन ऑफ दीज का मतलब ये होता है भाई कि इनमें से कोई सा भी नहीं है और कोई आंसर है इसका, जबकि इसका सटीक आंसर ही है, तो नन ऑफ दीज टिक कर नहीं सकते। अच्छा कुछ लोग आप में से नन और नन ऑफ दीज को एक ही समझते हैं। एक ऑप्शन होता है नन, एन ओ एन, और एक होता है नन ऑफ दीज, दोनों अलग अलग है। नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई सा नहीं, और नन का मतलब होता है ऐसा कोई आंसर ही नहीं। एग्जांपल लिखता हूं, मैं कुछ लोग समझे, जैसे मैं एक सीरीज लिखता हूं 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 2 1 4। अब मैं आपसे पूछूं इस श्रृंखला में ऐसे कितने वन हैं जिनके तुरंत बाद एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, ऐसे कितने वन है कोई? तो आप बोलोगे सर नन, 0, ऐसा कोई है ही नहीं। आई बात समझ में? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इस श्रृंखला में एक के बाद ऐसे कितने वन है जिनके बाद एक सम संख्या है, एक के बाद सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तो सर एक ये है, एक ये है, ये भी है। अब आपको मैं ऑप्शन दे दूं, पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन ले दो 0, और चौथा ऑप्शन ले दो नन ऑफ दीज। तो सर ऐसे 3 है, ऐसे 3 एक है जिनके बाद सम संख्या है, और 3 ऑप्शन में नहीं है। अब आएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा नहीं। दोनों दिए तब भी आता नन ऑफ दीज, नन मतलब तो 0 हो गया ना, ये नहीं तो है, इसमें नन लिख देता हूं लोग, नन का है नहीं, सुन लिया पर समझ में आया नन ऑफ दीज का। चल हाँ जी, अगले प्रश्न पर आते हैं। आप मुझे बताओ क्या इस सिचुएशन में ये डाइस देख लो, 4 के विपरीत 3 हो सकता है, 4 के विपरीत 2 हो सकता है, 4 के विपरीत 4 हो सकता है, तो हटाओ, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन चुनने के 2 तरीके हैं, एक ऑप्शन चुन लो, दूसरा 4 में 3 हटा दो, अपने पास हो जाएगा। समझ में आई ये बात? तो बहुत सारी चीजें ऑप्शन पर आधारित होती है, उसमें रूल नहीं चलते तो सर ये होना चाहिए वो होना चाहिए। सो राइट आंसर इज 6 ओवर। कोई दिक्कत?
सिंगल डाइस पर क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं आपको। हाँ, कौन सा ये वाला? किसी भी बंद पासे में जो समीप की सतह होती है वो कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। तो सिंपल सा हमसे पूछा 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट 2 हो सकता है क्या? बताओ, नहीं हो सकता। 4 का अपोजिट 3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 4 का अपोजिट 4 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्या बच गया? बस 4 में 3 हटा दिया अपन। ठीक है, तो कई बार ऑप्शन पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बेस्ट ऑप्शन चूज करने को बोलेगा, वो आपको करना। चल, सिंगल डाइस पे 99% क्वेश्चन नहीं आते, डबल डाइस पर आते हैं आपको क्वेश्चन। जब एक पासे को 2 बार फेंका जाए और जैसे ही पासे की एक से अधिक आकृति दी जाती है तो वहां स्टैंडर्ड और सिंपल भूल जाओ, वहां उनका कोई रोल नहीं है। बता रहा हूं, रोल तब तक है जब तक सिंगल आकृति, जैसे कि आकृति दी तो हम एज्यूम कर लेंगे ना, एनालाइज कर लेंगे ये कैसे घुमा होगा, किसको कैसा आ गया ये। तो चलिए, जब एक पासे को 2 बार फेंक दिया जाता है या एक पासे की आपको 2 आकृति दी जाती है तो उन पर क्या क्या कंडीशंस बन सकती है, क्या क्या हो सकता है। देखिए, इस पर बाद में आते हैं, समझते हैं पहले। अगर मैं एक पासे को 2 बार फेंक दूं, जैसे मान लीजिए मैंने थ्रू किया इसको 1 2 3 ऐसा दिखा और पासे पर एक से लेकर 6 तक अंक अंकित है ना, मेरी बार में मुझे ऐसा दिखा। अब मैंने दूसरी बार इसको फेंका, दूसरी बार फेंका मैंने इसको तो मुझे ऐसा दिखा 1 4 6 ऐसा दिखा मुझे। मतलब जब मैंने एक पासे को 2 बार थ्रू किया तो दोनों आकृतियों पर मुझे केवल एक सतह कॉमन दिखाई दी। कितनी सतह कॉमन दिखाई दी? एक। ये एक स्थिति बन सकती है। दूसरी स्थिति क्या बन सकती है कि सर एक पासे को मैंने 2 बार फेंका तो सर मुझे यहां पर 2 सतह कॉमन दिखाई दे सकती है, ये 2 3 ये भी 2 3 2 सतह कॉमन दिखाई दे सकती है। तीसरा केस क्या हो सकता है कि सर एक पासे को मैंने 2 बार फेंका और इन पर एक भी सतह कॉमन नहीं है। और क्या हो सकता है? एक सतह कॉमन हो गई, 2 सतह कॉमन हो गई, कोई भी सतह कॉमन नहीं है, मतलब 0 सतह कॉमन हो गई। और क्या हो सकता है? तीनों सतह कॉमन। अगर भाई तीनों सतह एक जैसी हो जाएंगी तो एक ही पासा हो जाएगा। मुझे क्या बताओ, तीनों एक जैसे दिखते हैं 1 2 3 1 2 3 आपको क्या दिखाएगी? पासा दो और उसके पीछे क्या दिखेगा आपको? क्या दिखाओगे? राइट, तो ये 3 केस बनते हैं, चौथा केस नहीं बनता। बात समझ में? ठीक है, अब देखो पहला केस, जब एक पासे की 2 आकृतियों पर केवल एक संख्या या एक सतह या एक सरफेस कॉमन हो, तो यहां पर कॉमन क्या दिख रहा है हमको? ठीक, 2 कॉमन तो दिख रहा है। ठीक है, तो पहले शॉर्ट ट्रिक बता दूं, उसको प्रूव कर दूंगा। तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे अवॉइड निकालेंगे? अवॉइड पूछेगा तो भाई आप क्या करेंगे, जो सिंगल कॉमन है उस सतह को पकड़ लेंगे। तो मैंने पकड़ लिया 3 और इस वाले में भी 3। अब यहां से आप इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए घड़ी की दिशा में, क्या जाएगा? 3 के बाद 5, 5 के बाद 4। अब जैसा यहां घुमाया है ना वैसे यहां भी घुमाना है। यहां क्लॉकवाइज घूमे हो तो यहां भी क्लॉकवाइज घूमोगे, अगर यहां एंटी क्लॉकवाइज घूमे हो तो यहां भी आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। अभी क्लॉकवाइज घूमे तो क्लॉकवाइज घूम जाओ, 3 के बाद 2, 2 के बाद 6, तो 4 का विपरीत हो गया 6, 5 का विपरीत हो गया 2, 3 का बीच जो बच गया ये सबके विपरीत निकला है। अब सर ये हुआ कैसे, ये तरीका बना कैसे, प्रूव कर लेते हैं इसको। समझ में आई ये बात? जब भी फिर कब होगा ऐसा, जब सिंगल कॉमन होगा। हाँ, एक, केवल एक, कोई नहीं एक सतह। कैसे होता है देखिए, 1 2 3 1 4 6। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, अगर एक ही पासे की 2 आकृति, पहली बात तो एक ही पासा है ना, एक ही पासे की 2 आकृति है। अब इस पासे को मुझे इस प्रकार घुमाना है कि एक तो ऊपर रहे बट ये दोनों गायब हो जाए। तो पासा 2 प्रकार से घूमता है भाई, जैसे पासा है, एक तो पासा घूमता है वर्टिकली ऐसा, राइट, और एक पासा क्या घूमता है हॉरिजॉन्टली ऐसा। तो ऐसा घूम सकता है राइट, क्या भैया ऐसा कर सकता है, या तो हॉरिजॉन्टली घूमेगा या वर्टिकल। तो इस पासे को मैं ऐसे घुमा दूंगा तो 1 ऊपर रहेगा क्या? अगर मैं इसको ऐसा घुमा दूं तो 1 ऊपर रहेगा क्या? तो क्या घुमाना पड़ेगा इसको? हॉरिजॉन्टली या तो क्लॉकवाइज या, चलो मैं इसको एक बार घुमाता हूं, ये 1 है, ये 4 सतह। अब मुझे इसको एक बार क्लॉकवाइज घुमाया मैंने, एक बार क्लॉकवाइज, तो यहां क्या आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा जो छुपा था। ठीक है, अब चलो एक बार क्लॉकवाइज घुमाता हूं इसको मैं, ये 1 है यहां पर, ये 4 सतह। एक बार क्लॉकवाइज घुमाया तो यहां क्या आ जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा और इधर क्या पहुंच जाएगा और यहां तो छुपा था हो जाएगा। अब देखो ये आकृति बन गई क्या? बन गई। तो बताओ 6 का अपोजिट क्या होगा? 4 का अपोजिट और 1 का अपोजिट हुआ कि नहीं? अब ये मैं शॉर्ट टेबल देता, सिंगल कॉमन क्या है? 1, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज, 1 4 6 क्लॉकवाइज, 3 का अपोजिट 6, ठीक है, 2 का अपोजिट 4 और बस जो बच गया। तो इतना घुमाना फिराना क्यों? पहले से पता है, पहले ट्रिक पता है तो क्यों घुमाएंगे बैठ के, राइट। अच्छा, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता, तो भी 7 आंसर आता, 7 आंसर आता। ठीक है, इसको कोई समस्या बताओ जल्दी से, ये सबको। अच्छा, एक चीज और समझो, जब सिंगल कॉमन कुल 6 अंक है अपने पास, कुल 6 सतह 6 अंक, 1 से 6। अब जब मैं सिंगल कॉमन लेता हूं तो कितने अंक दिखते हैं मुझे? 5। तो 3 कॉमन हो गया, बाकी 5 अंक दिख रहे हैं। अच्छा, 3 2 बार दिख रहा है, 3 2 बार दिख रहा है, उसकी वजह से एक अंक नहीं दिख रहा कौन सा, तो उसका अपोजिट वो यूनिट होगा। जब 3 दिख रहा है और कौन सा नहीं दिख रहा? एक नहीं दिख रहा, बताओ एक दिख रहा, किसी वजह से नहीं दिख रहा। 3 2 बार आ गया तो 3 का अपोजिट 1, सीधा निकाल सकते हो। आई बात समझ में नहीं आई? है ना? अब चलो इधर 5 अंक आपको दिख रहे हैं, एक अंक छुपा हुआ है। चलो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट मैंने मान लिया, ये दोनों अपोजिट है और ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अब बचा कितना? ठीक, तो उसका अपोजिट कौन सा? पीछे छुपा है, सबके अपोजिट है। लेकिन जब 2 अंक कॉमन दिखाई देंगे तो कुल कितने अंक दिखेंगे आपको, और 2 कहां रहेंगे? नीचे छुपे हुए। ठीक है, अब इसको देखना, अगला केस।
एक का अपोजिट होगा 4। अब आप प्रैक्टिकली प्रूफ भी करेंगे। अब मुझे इसको ऐसे घुमाना है कि 5 ऊपर रहो 6 आ जाए। बताइए क्या घुमाओगे इसको? सब घुमा दोगे तो 6 आ जाएगा, 4 छुप जाएगा और छुपा हुआ यहाँ आ जाएगा। क्या था छुपा हुआ? 6 आ गया, देखो है क्या? तो भैया यहाँ पे क्या था? एक का अपोजिट क्या है? 4। लेकिन सर बाकी के अपोजिट कैसे निकाले? ये तो कंफर्म है, अगर 2 सतह कॉमन हुई तो तीसरी सतह एक दूसरे के अपोजिट होगी। बाकी के 2 सतह के अपोजिट कैसे निकालें? तो इसको समझो। कोई कितने दिख रहे हैं आपको? 4, पहले तो छुपे हुए, तभी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, अब इन दोनों के अपोजिट पीछे, इन दोनों के अपोजिट क्या है? बता सकते हो किसके पीछे कौन सा है? तो यहाँ पर आई पावर में आंसर जाएगा। किसमें जाएगा? आई पावर में। देखिए अब कोई आंसर पूछेगा, बताइए। चलो ये तो कंफर्म है अपोजिट है। अब बच गया 2, बच गया 3। तो 2 का अपोजिट क्या होगा? 3 का अपोजिट क्या होगा? 5 का अपोजिट क्या होगा? 6 का अपोजिट क्या होगा? एक और 4 का अपोजिट कंफर्म, 4 का अपोजिट एक का अपोजिट 4। तो क्या 2 का अपोजिट 4 हो सकता है? बताओ, क्या 2 का अपोजिट 4 हो सकता है? नहीं। अच्छा 5 का अपोजिट 4 हो सकता है? 6 का नहीं। अब देखो 6 का अपोजिट 1 और 4 नहीं हो सकता। अच्छा 6 का अपोजिट 5 हो सकता है क्या? बताइए। 6 का अपोजिट 1 4 नहीं होगा, 6 का अपोजिट 5 नहीं होगा, तो 6 के साथ में निकला 500 और 6 का अपोजिट 6 होगा नहीं। तो बच गया क्या? 2 या 3। कुल 6 है, 1 2 3 4 5 6। 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है। 6 का अपोजिट 6 तो होगा नहीं और 6 का अपोजिट 5 भी नहीं होगा, तो 7 में दिख रहा है। अच्छा क्या? तो 6 का अपोजिट हो सकता है? ऐसे 5 का अपोजिट भी। अच्छा 3 का अपोजिट 5 या 6, 2 का अपोजिट 5 या 6, फिर आई और हो जाएंगे। बताइए बात समझ आएगी नहीं आई? तो जब भी डबल कॉमन होगा तो हम केवल एक ही चीज बन सकते हैं कि तीसरी सतह एक दूसरे के अपोजिट है, बाकी दो फाइबर और में जाएंगे। अब यहां से समझो, 5 का अपोजिट मुझे निकालना है तो 1 और 4 नहीं हो सकता और ना ही 6 हो सकता। तो 5 के अपोजिट के लिए 1 4 चला गया, 6 चला गया, बच गया क्या? 2 या